हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चुनाव हुआ है जनरल इलेक्शन इंडिया में, उसके बारे में। इस जनरल इलेक्शन में मोदी जी अपना तीसरा टर्म रिपीट कर रहे हैं और आजाद भारत में कंटिन्यू तीसरे टर्म रिपीट करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे एक बार ऑलरेडी वो जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो क्या ये 5 साल का टेन्योर जो जैसे इन्होंने अपना दोनों कार्यकाल पूरा किया, 5 साल का क्या पूरा कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि 2014 में इनको 282 सीट्स था और एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी जो मेजोरिटी गेन की थी। इसके बाद 2019 में और भी अच्छा परफॉर्म की, 303 सीट्स था और यहाँ पर भी वो मेजोरिटी अकेले गेन की हुई थी बिना सहयोगी दलों का। लेकिन 2024 में कंडीशन कुछ और होता है, बीजेपी के पास मात्र 240 सीट्स रहता है। तो अब वो चेंजेस, अब वो प्रभाव क्या बीजेपी रख पाएगी जो 2019 से 24 के बीच में था, जिसमें उसने बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंजेस किए लोगों के वेलफेयर के लिए। अगर हम बात करें मोदी जी की ये जो मिनिस्ट्री है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर 71 है और जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स हैं नियर अबाउट को रिपीट किए हैं ताकि मोदी जी उस चीज को अपने पास सेंट्रलाइज करके रखे और पुरानी टाइम की तरह वैसे ही डेवलपमेंट होते रहे। होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आपकी इकोनॉमी, तो ये सारे मिनिस्टर जो है वो रिपीट किए गए हैं क्योंकि मोदी जी को इनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। इसके अलावा जो कृषि मिनिस्ट्री है वो भी आपको अपने पास अपने सही अपने विश्वास पात्र शिवराज सिंह चौहान जी को दी गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में कृषि के रिगार्डिंग बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे। लेकिन उनको भी एक चैलेंज रहेगा एमएसपी, तो क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था एमएसपी पर ईयर कुछ न कुछ इम्प्रूव करेगी। तो देखते हैं कि मैनिफेस्टो कितना कंप्लीट करते हैं। सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। बिहार जहाँ से 8 मिनिस्टर्स को लिया गया है, बिहार को इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि अगले साल यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। तो जातिगत समीकरण साधने के लिए तथा यहाँ के लीडर को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वोट बैंक इनका बना रहे। यहाँ से 8 मिनिस्टर लिए गए, 4 बीजेपी से और 4 उसके सहयोगी दल से। 4 बीजेपी से गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से एमपी है, नित्यानंद राय जो उजियारपुर से एमपी है, राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर से एमपी है और सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा सांसद है। 4 सहयोगी दल में से मुंगेर से सांसद ललन सिंह जी को लिया गया है। इसके अलावा जेडीयू से रामनाथ ठाकुर जी जो राज्यसभा एमपी वहां उनको लिया गया मिनिस्ट्री में। चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के हेड है, 5 सीट पे उतरी थी ये पार्टी बिहार में और 5 में 5 जीत करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर ये पार्टी खड़ी है। और इसीलिए तो चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का हनुमान बोलते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट लड़ी थी गया और वहां से जीतन राम मांझी फर्स्ट टाइम एमपी बने हैं, तो उनको भी यहाँ पर मिनिस्ट्री दी गई है। जो बात फंस रही, पेच फंस रही वो है स्पीकर पद को लेकर। स्पीकर पद में 2 नाम बड़े ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक ओम बिरला जी है और दूसरा है टी पुरंदेश्वरी देवी। टी पुरंदेश्वरी का नाम इसलिए आगे है क्योंकि ये साउथ से आती है और आंध्र प्रदेश बीजेपी की अभी प्रभारी है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, टीडीपी के फाउंडर एनटी रामा राव की बेटी है और अभी टीडीपी के सर्वेसर्वा चंद्रबाबू नायडू जी की साली है। तो यहाँ पर स्पीकर पद पे नजर बनी हुई है टीडीपी की। तो एक पंथ 2 काज यानी एक देश 2 निशाना रखने के फेर में बीजेपी वो स्पीकर पद छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे आदमी ऐसे लीडर को देना चाह रहे जिससे टीडीपी को कोई नाराजगी नहीं हो। और टी पुरंदेश्वरी देवी से अच्छा नाम यहाँ पर कोई हो नहीं सकता क्योंकि टीडीपी पे एक मोरल और एक सॉफ्ट प्रेशर भी रहेगा। जेपी नड्डा जी मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट कार्यकाल में मिनिस्टर रहे थे, लेकिन फिर से इनकी वापसी हुई है। इससे पहले वो बीजेपी अध्यक्ष थे। तो देखते हैं कि नए बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष कौन आते हैं, क्योंकि जो फुल फ्लेज अध्यक्ष आएंगे वो 6 मंथ बाद तक वो बन पाएंगे क्योंकि एक प्रोसीजर इस पार्टी में होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं जेपी नड्डा जी को, तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस 100 सीट ला करके इतनी खुश है जबकि बीजेपी 240 ला करके दुखी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अकेले मेजोरिटी गेन करेगी, जबकि कांग्रेस इस बात से खुश है कि वो 44, 52 उसके बाद अच्छा परफॉर्म किए।
कांग्रेस के अगर 3 चुनाव का टोटल एमपी ऐड भी कर दिया जाए तो ये बीजेपी के टोटल एमपी से कम है। इस बार बीजेपी का जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है, जिसमें 240 एमपी मात्र इसके पास है, और कांग्रेस के लगातार 3 चुनाव जनरल इलेक्शन का एमपी ऐड कर दिया जाए तब भी ये कम है बीजेपी से। और 240 बीजेपी का तीसरा सबसे अच्छा स्कोर है, 303, 282 और 240। तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात बीजेपी वालों के लिए रहेगी नहीं, और मेरे को लगता है कि 5 साल तक मोदी गवर्नमेंट आसानी से अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट चलाएगी और देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।